आपको लगता है कि अगर बल्ले का निशान ना हुआ तो तहरीक साहब का वोटर निकलेगा नहीं, लो टर्न आउट होगा? और फिर आप भी सहमत है इस बात से कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जो हालात बन गए उसके तहत ख्वाह पॉपुलर हैं या नहीं है, ही इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर? कमरान साहब, ये भट्टी साहब मेरे साथ बैठे हैं सामने, इनसे पूछ लें कि 8-9 महीने पहले हमने जियो पे डिस्कस किया था, तो मैंने उस वक़्त ये बात मैं तो बड़ा क्लियर था कि नवाज शरीफ साहब एज ए वज़ीर आज़म ही वापस आएंगे, और मैंने फिर उस ज़ाहिर कहा था कि इंशाल्लाह वज़ीर आज़म होंगे। मतलब यही था कि इसके अलावा चॉइस ही नहीं है। मेरी कई वजूहत हैं बात करने की, सिर्फ इलेक्शन नहीं है बल्कि मुल्क के जो मारूजी हालात हैं, जिस तरीके से आप एक पॉपुलर पार्टी जो है वो बिल्कुल आप पॉपुलर कह लें या जो तकड़ी सियासत जो है वो बिल्कुल उसको ज़ीरो कर चुके हैं, तो उसकी गैर मौजूदगी में नवाज शरीफ साहब एक और तकड़ी सियासत है, तो कैसे आप उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ सकते हैं? ये कोई खाला जी अकेले नहीं है कि आपको निगरान बना लेंगे, टेक्नोक्रेट बना लेंगे, पाकिस्तान चला लेंगे। ये पाकिस्तान जो है अब किसी साइजेबल लीडर नहीं संभालना है, और इन रियलिटी नवाज शरीफ साहब लेकिन नवाज शरीफ साहब की टीम तो वही है ना, रही नहीं जो पीडीएम की टीम थी, वही वजीर खजाना, वही वजीर प्लानिंग, तो वो तो बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी। वही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अगर किसी और जगह पे भी जाते हैं। मैं देखो, हम एक और बहस से चले जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की पैथेटिक परफॉर्मेंस होती तो 2017 के जो आप जितने इंडेक्स है निकाल लें और कंपैरिजन कर लें कि मार्केट क्या थी, इकॉनमी का साइज क्या था, आपके लोन्स क्या थे, आपके रेवेन्यूज क्या थे, आपका करप्शन इंडेक्स कहाँ पहुंचा हुआ था, 2013 में क्या था, 2017 में क्या था, ये बेशुमार चीज़ें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब अब जो आएंगे, मैं अब भी कहता हूँ नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब नालायक हो गए या टीम नालायक हो गई। बात यह है कि आपने इस मुल्क में 2014 से जो सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया है, ये उसके बच्चे जने हुए हैं। ये भट्टी साहब ने बड़े ज़बरदस्त रिदम से ट्रंप की और इमरान खान साहब के कंपैरिजन किया। क्या भट्टी साहब 2018 में इमरान खान साहब जो हैं वो पॉपुलर वोट पे आए थे या आरटीएस पे आए थे? जो ट्रंप है वो तो पॉपुलर वोट पे आया था, वो किसी आरटीएस के बैठने पे या एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े पे सवार होकर नहीं आया था। जैसा तैसा भी है, वो एक पॉपुलर वोट पे आया था। और ये इमरान खान साहब के पास एक चीज़ थी, जो बड़ा फ़र्क है दोनों में, कि इसके पास पॉपुलर वोट्स नहीं थे। मैं आपकी जो अब बात की क्या बातें हैं उसको एक तरफ रखें। अब आ जाएँ जी कि तहरीक इंसाफ का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। देखिए, तहरीक इंसाफ आज तक कोई पार्टी फौज के साथ मामूली भी सींग जो है ना अटक जाए तो वो उसके बाद एक इलेक्शन कम अज़ कम उसको फोरगो करना पड़ता है। ये इमरान खान साहब की नालायकी है, लाइल्मी है, उनके अंदर कोता नजरी है। मैं समझता हूँ कि उनको ये पता ही नहीं है कि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। देख, मैं तो इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ कि जो तहरीक इंसाफ आपके सामने आई है, ये एस्टैब्लिशमेंट की उसी तरह इस्तेमाल में रहेगी जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है एस्टैब्लिशमेंट के इस्तेमाल में रही है। गौहर अली खान साहब बिल्कुल उन्होंने अपनी मर्जी के बंदे चुने हैं, जो आजकल इमरान खान साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेरे समेत, भट्टी साहब समेत, हम सारे के सारे बुनियादी तौर पर एक एस्टैब्लिशमेंट का जो जिसको कहना चाहिए कि समझें कि बस उनका दाव लग गया एस्टैब्लिशमेंट का, वो खुशकिस्मत है इस लिहाज से। तहरीक साहब को जो जेन्युइन बंदा होगा वो कहीं से ना इलेक्शन लड़ पाएगा ना उसे लड़ने दिया जाएगा, बल्ला नो बल्ला। तहरीक इंसाफ क्या अगली जगह जो 15, 20, 30, 40, 50 सीट अगर ले भी गया, इलेक्शन लड़ने दिया गया और ले भी गए, तो आप ये देखें कि वो हकीकत है कि उसी तरह की अपोजिशन होगी जिस तरीके से मुफाहमती अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की थी इमरान खान साहब के वक्त में, जो पहली असेंबली में पहले इजलास में उन्होंने कहा बजाय अपोजिशन लीडर इलेक्ट होने के बाद साहब। लेकिन अगर इनकी 35-40 सीटें भी आ गई पीटीआई की, चाहे गौहर साहब के जेर सरकार, तो नून लीग का क्या होगा? इनको तो कहीं और से सीटें मिलनी नहीं। तो पंजाब की 140-41 सीटों में से अगर 35-40 वो लेंगे तो उनकी तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलनी। फिर नहीं, पंजाब से नहीं लेंगे ना। नून लीग के पास इतनी सीटें होगी। देखिए, पहली बात तो है कि पहली दफ़ा होगा नून लीग ने आज तक 3 हुकूमतें बनाई हैं। तीनों में पहली पार्टी है कि जिसने पिछले 35 साल में एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ अपनी मेजॉरिटी से हुकूमतें बनाई हैं। शायद पहली दफ़ा हो कि नून लीग के पास अपनी मेजॉरिटी ना हो, ना अगलों ने देनी है। ये इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी जब बनी है ना, तो ये सिर्फ लम्हा फिक्रिया जरदारी साहब के लिए नहीं था कि पंजाब के लोग नहीं होगी पार्टी में जाने के, वो उसके अंदर चले गए थे इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी में। ये नून लीग के लिए लम्हा फिक्रिया था कि आखिर एस्टैब्लिशमेंट
क्यों ये प्रेशर ग्रुप्स जो है ज़्यादा बना रही है? 15-20 सीट इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने नहीं है, नून लीग को भी 100 से कमों पे सीट्स मिल जाएंगी। मेरा अपना अंदाजा, अगर इलेक्शन हो गया, पहली बात है बिग इफ, अगर इलेक्शन हो गया, इलेक्शन हो जाएंगे सर, ना ऐसी बातें किया करें, तौहीन लग जाएगी, तो फिर उसके बाद एमक्यूएम की 2-4 सीटें मिलेंगी। अच्छा, ये आपने गौहर साहब का मुझे अजीब बात बताई, इल्जाम जो लगाया आपने कि जी गौहर साहब जो एस्टैब्लिशमेंट के आदमी है, मैं तो उसको नहीं मानता। भाई खुदा के वास्ते मेरे में ना डालें, हमने भी खुद कहा है, मैं तो मान ही नहीं रहा, इल्जाम है भाई, इल्जाम है, साबित नहीं। मैं तो न्याजी साहब आंखों की ठंडक है, मैंने ये कहा कि इल्जाम मेरे पे ये लगा, मैंने कहा गौर अली खान साहब एस्टैब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है। मुझे बताएं गौर अली खान साहब का तरीके साहब से क्या ताल्लुक है इस्टेब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक? कब आए? अच्छा, मैं तो ये समझ रहा था आज तक कि मैं और भट्टी साहब ही इस्टेब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है, लेकिन आपने तो बाजी पलट दी। लो जी, इसमें तो ब्रेक लेनी बनती है, इसमें ब्रेक लेंगे, ये तो हमारी रकाबत सीधी करा दी भट्टी साहब इन्होंने गौहर साहब से। ब्रेक ले लूं या कुछ? जी न्यायी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? न्यायी साहब कहना चाहूंगा आंखों की ठंडक आप दोनों हैं, आप बड़ी साहब, लेकिन आपकी लीग फर्क है। बड़ी साहब और मैं जूनियर लीग के प्लेयर। जी बिल्कुल ठीक। देखें जी, हम तो फौज को जब से अपनी आंखों की ठंडक बना के बैठे हैं, जब से होश संभाला है, आधी फैमिली फौज में। मैं खुद आईएसएसबी से रेकमेंड हुआ हूँ, सेकंड लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग लेने काकुल जा रहा था, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज चला गया। तो मेरी तो तारीख ये है, द ओनली टाइम आई मेड माई सेल्फ डिफरेंट एंड डिस्टेंट फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी, जब 3.5 साल उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया और मैंने आर्मी चीफ को कहा उस वक्त के जनरल बाजवा साहब को कि ये आपकी पॉलिसी गलत है, एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और ये आप गलती कर रहे हैं। और इसके गवाह जो है हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक जारी हो गया जनाब। उसमें एक चीज़ बहुत सीरियस है, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज समझ लें, मेरे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी, अफवाज पाकिस्तान की शोहरत और तज़हीक का पहलू किसी इलेक्शन कैंपेन में नहीं निकाला जाएगा। ये सीरियस बात है। अच्छा, आगे एक बड़ी मैं मज़ाहिया बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी मज़ेदार बात लिखी हुई है। किसी भी शख्स को इलेक्शन से दस्तबरदार कराने के लिए तहफ़, रिश्वत देने या तरगीब देने से गुरेज किया जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन वापस आते हैं भट्टी साहब, जो न्याजी साहब और उज़मा साहिबा की बातें सुन के मेरे जहन में आया कि जनाब बात बड़ी सिंपल सी है कि वाक़तन ये नवाज शरीफ साहब का कसूर नहीं है कि इमरान खान 9 मई के फ़ज़ाइल भुगत रहे हैं, जेल के अंदर उनकी पार्टी भुगत रही है ग्राउंड के ऊपर। अब सेकेंड फोर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स जो नेशन को बाइंड कर सकती है, लीड कर सकती है, वो नवाज शरीफ साहब के अलावा और कौन हो सकता है? और आपको बता दिया न्यायी साहब ने कि 2018 में भी इस तरह इलेक्शन हुआ था, तो दोबारा भी हो जाए तो क्या है इसमें मुज़ाहिका? ये मैं ऐड कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि न्याजी साहब ठीक कह रहे हैं, और दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ कि अहद न्याजी चल रहा है। न्याजी साहब की ऐसी काली ज़ुबान हुई है, जो बातें करते जा रहे हैं वो पूरी होती जा रही। इन्होंने अपने बेटे हसन न्याजी, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करे, उससे मुलाकात के दौरान कि तुम्हारा मामा तो गया से लेकर इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तक इनकी सारी बातें ठीक हुई हैं। और दूसरी बात है आँखों की ठंडक। आँखों की ठंडक जो है ये इसमें मैं आप अकेले आँखों की ठंडक सारी समेट के ले गए। मेरी भी आँखों की ठंडक है और आई लव माई आर्मी। एक का और मज़े की बात सुने कि एक का आर्मी चीफ बाप है, जब दूसरा आँखों का तारा है, दूसरों की आंखों का तारा फौज की पैदावार, नवाज शरीफ साहब फौज की पैदावार, इमरान खान को इक़्तिदार के मोटरवे पर फौज ने चढ़ाया। और मेरी आंखों की ठंडक क्यों नहीं? मेरी आंखों में की हमारे लीडरों की। और बड़ा मजे की बात है जी बिल्कुल सही जी। और एक और बड़े मजे की बात है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना साहब, इमरान खान साहब समेत इनको मतलब हो तो फौज आहो चश्म है, और अगर मतलब निकल जाए तो अशूबे चश्म है। तो लेकिन हम मतलब के बगैर हमारी वो आंखों की ठंडक है। तो ये तो एक मौका परस्त हैं वो इब्नुल वक्त, और वो जो इक़्तिदार के लिए अपना हो तो कुरान पे एक्सटेंशन दे दो, ना हो तो गुजरावाला जलसा कर दो, अगर मौका हो तो या मफाद हो तो कह दो आर्मी चीफ मेरा बाप है, हमारा बाप है, बाप की तरह होता है, और अगर मोह निकल जाए तो मीर जाफर मीर सादक बना दो। ये तो ऐसे ही है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात भाईजान, ये आपको मुबारक हो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अल्लाह उनको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाए।
और उनकी इस वक्त वाहिद क्वालिफिकेशन ये है कि और कोई दौड़ में शामिल नहीं है। कोई क्वार्टर फाइनल में रह गया है, कोई सेमीफाइनल में इंजर्ड हो गया है, किसी ने वो गलत दवाइयाँ इस्तेमाल की, डोपिंग टेस्ट में आ गया, तो इसलिए फाइनल में अकेले खड़े हुए हैं रिंग में। तो अगर आप वो उसको जीत कहते हैं तो आपको मुबारक हो, और ये मुल्क ओ भाई तो क्या करें उनके मुकाबले में, कोई सारे नाहे अब क्या करें फिर भट्टी साहब, आप तो अजीब एक इम्पॉसिबल, अब क्या कहें, अब इलेक्शन कमीशन से कहें कि इमरान खान की नाअहलियत खत्म की जाए उनकी पार्टी, ये तो नवाज शरीफ का कसूर नहीं ना यार, नहीं मेरे ख्याल करें आप। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो कसूर ही कोई नहीं है, कोई नहीं, उनका किसने कहा कसूर है? ठीक है।